तो टोटल अगर हिंदी की बात करें, कंसंट्रेट सुनिएगा, हिंदी में टोटल 24 लेसन है। 10 क्लास के हिंदी में टोटल जो है कितने लेसन हैं? नहीं ठीक है, यही बिला तो है। आवाज़ आ रहा ना पीछे? हाँ तो ठीक। हिंदी में टोटल जो है कितने लेसन है? 24 लेसन है। हिंदी में टोटल जो है 24 लेसन है। अब हम पढ़ाएंगे आपको, एगो जो है पद खंड से कंप्लीट करेंगे और एगो जो है गद खंड से कंप्लीट करेंगे। पद और गद, पद और लेकिन पूरा कंप्लीट करने पर किसी को भी कुछ समस्या होवे तो पूछिएगा, ठीक है? हाँ सर हमको ये समस्या आया, हमको वो प्रॉब्लम हुआ, हमें ऐसा हुआ, हमें वैसा हुआ। कोई दिक्कत बाबू? देखिए आज हम लोग इंजॉय करते हैं, माने मज़ा लेते हैं। किस लेसन में मज़ा लेंगे भाई? तो पहला लेसन आपका है कविता से। किससे पढ़ा रहे हैं? पहला हाँ, पहला कविता का हम इंजॉय दिलाते हैं आपको। किसका इंजॉय दिलाते हैं? कविता का। पहला किसका इंजॉय दिलाते हैं? कविता का। क्या नाम है भाई? तो लेसन का नाम है राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। इस लेसन का नाम है राम नाम बिनु राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। इसका मीन्स हो गया, इसका मतलब हो गया कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। ठीक, उससे पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं। जो इसके राइटर हैं, जो इसके लेखक हैं, उनका नाम है गुरु नानक। तो गुरु नानक जो हैं सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कौन? गुरु नानक। सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में गुरु नानक। ठीक, सिख धर्म में 10 गुरु हैं और जिसमें पहला गुरु जो थे, हम 10 में बोल रहे थे हैं? पहला गुरु, प्रथम गुरु जो थे वो कौन थे? गुरु नानक। और सिख धर्म के अंतिम गुरु की अगर बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु ठीक, तो अब जान लीजिए सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे, जिसमें पहला गुरु गुरु नानक और 10वां गुरु गोविंद सिंह। 10वां गुरु तो गोविंद सिंह से तो मतलब ही नहीं रखना है, प्रथम गुरु थे। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, जिसमें पहला गुरु कौन थे? उन्हीं का यह कविता है। ये अपनी टोटल कविता जो है गुरु नानक रचनाएं लगभग ब्रज भाषा और खड़ी बोली में किए हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली। आप लोग भाषा का मीन्स तो समझवे करते हो, जिसके माध्यम से हम अपने मन के बात को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आप लोग जो इनकी रचना जपूजी, असादीवा, रही रास और सोहेला, तो इनकी रचना जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली में है ना। ये अपनी रचनाओं को किस माध्यम से समझाए हैं? ब्रज भाषा और खड़ी बोली। ब्रज भाषा और खड़ी बोली कौन समझाए हैं? गुरु नानक सिख धर्म के कौन में गुरु थे? प्रथम गुरु। कौन गुरु? तो सुनेंगे पहले इनका जन्म स्थान। देखो बेटा, इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। ठीक, अगर रहे याद रखना, इकोमी शताब्दी में जी रहे हो आप लोग, जो है 21वीं शताब्दी में जी रहे हो। कौन शताब्दी में? बूढ़े किस शताब्दी में हो जाओगे? 21वीं शताब्दी में बूढ़े हो जाओगे। अभी 2022, 2023, 2099 तो कौन शताब्दी? काहे की शताब्दी कितने वर्षों तक चलता है? इतना मोटा मोटी नहीं कुछ है। दिमाग अगर मोटा है, आप लोग मिट्टी के माने आप लोग जो है मिट्टी के बर्तन हो, आप लोग मिट्टी का गोंदा हो, आप जैसा चाहोगे वैसा बनोगे, डिपेंड आप पर करता है। ठीक, तो बात हम करते हैं कभी भी कुछ रहे 16 से 3, 16 से 2, 1603, 16 से 2 मैंने कौन शताब्दी? बंदर है, पटक देंगे तब फट जाओगे। शताब्दी 100 बरस के रहे पूरा 5, 3, 400 बरस बढ़ा दिल की ओरा से ना बेसी बोलना है रे। 1469 का मतलब कौन शताब्दी? 15वीं। काहे कि 14 तो पूरा होल है। अरे कौमा महीना चल रहा है? वहाँ 5वां चला रहे, देने में भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कौमा महीना चल रहा है? समंदर कन करने सुटपुट के चला हुए। कौमा शताब्दी? ये शताब्दी जो चल रहा है
तो कोमा जी 21वीं। ये कौमी शताब्दी अगर आता 1403 शताब्दी में 100 वर्ष तक के जबकि अंतर नहीं होता है। अभी 2022 है, इसका मतलब 1920 1820 कुछ हो रहे माने जे ई 2 अंक रहे ने ई 2 गो रहे शुरू वाला ओकर बाद जे रहे एगो क्या करना है बढ़ा देना। तो इतना जान लो, इतना मोटा मोटी मान लो कि तुम मरो हेराओगे 21वीं शताब्दी, हम भी मरे हेराएंगे कौन शताब्दी में? इतना खोपड़ी में घुस गया ना। गुड। और सुन लो थोड़ा सा कुछ बताते हैं काल के बारे में। बहुत सारे कवि हुए हैं जो अपने अपना रचनाएं किए हैं, उनका काल रहा है। तो ये किस काल के माने जाते हैं? भक्ति काल के। वेरी गुड। भक्ति काल का टाइमिंग है बेटा 1300 माने 1350 से लेकर के 1350 से लेकर के माना जाता है 1550 मानिए 1650 ऐसे कहा जाता था। लिखा किताब वगैरह में कहीं रहता है 1350। इसके बीच में जो जन्म लिया मरा है रहा जो कवि, तो कौन काल के कवि कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ, भक्ति काल कहलाता है। तो वो भक्ति काल के कवि माना जाता था। कोई दिक्कत दोस्तों? बात हम कर रहे हैं राम किनका? तो गुरु नानक का। किनका बात कर रहे हैं? तो इनमें बहुत सारे, जैसे देख लो भक्ति काल के कवि के रूप में, तो गुरु नानक किस में आ जाते हैं? 1469 मनी भक्ति काल में हुए थे। भक्ति काल के 2-4 गो और कवि के नाम बताओ ना, जिस वैसे के भी जिसके अंतिम में दास लगल है, समझ जाना कि भक्ति काल के। जैसे कालिदास, सूरदास, नाभादास है ना जी। गुरु गोविंद सिंह तो आधुनिक में हुए हैं जी, है ना जी। कबीर दास, रैदास, मीरा, ये सब कौन काल के कवि? अब भक्ति काल में भी 2 गो टाइप के कवि हो गया। भक्ति काल, इस काल को कहते हैं भक्ति काल। भक्ति काल। अब भक्ति काल में 2 गो, एगो सगुन, स्क्रीन पर आ रहा बउआ? एगो नीरे, हाँ एगो सगुन हो गया, एगो निर्गुण। कौन काल में बाबू? हाँ, भक्ति काल में भी 2 गो, एक सगुन और भक्ति काल में भी 2 गो, सगुन एगो निर्गुण। सगुन वैसी भक्ति धारा जो गुण के साथ उससे सगुन कहते हैं। जैसे मीरा कृष्ण को लेकर गई थी, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तरक लिए भाल, सोही मोही गोपाल, उन्हीं का वर्णन की थी। आजकल सेल्फी लेते हैं ना कि आपकी याद आरा में सेल्फी चाहिए, लेकिन नहीं, मीरा क्या कहती थी जी? भगवान श्री कृष्ण का चेहरे भी अपने मन में बसा ली थी कि ऐसे ऐसे लगते हैं देखने में। ठीक नहीं, गाना सुनो, दोनों के प्रेम में अंतर क्या जानो, है ना जी। एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवा, ऐसा कुछ है। तो मीरा और रुक्मिणी के बारे में कहा गया ना जी। दोनों ने किनको चाहा? मीरा एक और राधा, दोनों ने किनको चाहा? कृष्ण को चाहा, है ना जी। तो भक्ति काल के थे। भक्ति काल में भी कई हो जाता है? एगो क्या चीज हो जाता है बाबू? एगो सगुन हो जाता है, निर्गुण। जैसे राम भक्त को हैं तो वो की हो गया? सगुन हो गया, है ना जी। और कृष्ण भक्त को हैं तो की हो गया? सगुन। लेकिन निर्गुण में आप क्या आ जाते हैं? कौन? गुरु नानक। गुरु नानक कोई भगवान को लेकर के स्पेशली लिखे नहीं है, तो निर्गुण माना जाता है। कोई दिक्कत बाबू? अभी इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये भक्ति काल में हुए थे। अब भाषा कौन भाषा के इस्तेमाल किए? ब्रज भाषा। इनका जन्म 1469 में हुआ था, मैंने कौमी शताब्दी में। आप जब ग्रेट मैन बनोगे ना तो आपका भी कहा जाएगा कि फलना जो हुआ था तब फलना शताब्दी में हुआ था। हमारा एक एक दिन इतिहास बनता है, हम लोगों का एक एक दिन जो है इतिहास बन रहा है। ठीक, हम लोग का एक एक दिन जो बीत रहा है वो क्या है जी? इतिहास। तो 1469 में इनका जन्म तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक का पहले इंट्रोडक्शन, इनका परिचय पूछताछ इसके अंदर से करता है, जो फिलहाल पाकिस्तान में है, क्योंकि 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। तो इनका जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। और जहाँ इनका जन्म स्थान हुआ ना,
जहां पे जन्म लिए के कहाँ हाल है, के जन्म लिए, खड़ा हो जाओ, के जन्म लिए, हाँ तो जहाँ जन्म, बैठो, बहुत अच्छा, जहाँ ये जन्म लिए ना उनके जन्म स्थान को नानकाना कहा जाता है। कंप्रोमाइज नहीं, मस्ती करो, एंजॉय करो क्लास में। इनके जन्म स्थान को किस नाम से तुम बताओ? अरे जन्म स्थान के जहाँ जन्म लेकिन की नाम आले? अरे बैठो नहीं यार। इनका जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। की कहा जाता है? जहाँ ये जन्म लिए इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जो है जाना जाता है। पिता का नाम कालू चंद खत्री, किनखर पापा के नाम? कल क्वेश्चन देंगे, नहीं बनाने पर 2 डंटा भी देख देंगे, ठीक। आवाजाही कम करो, पढ़ाई समझ में आता है पढ़िए, न चलते बनिए। इनका माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। और इनकी जब हम रचनाएं की चर्चा करें तो इनकी रचनाएं जपू जी, असादीवार, रही रास और सोहिला, किनकी रचनाएं हैं? हाँ ठीक। इनका निधन 1539 में वाहे गुरु कहते हुए हो गए। वाहे गुरु कहते हो किनका? तो भाई आपको तो हम बताए होंगे आत्मा के बारे में, नैनम छिदंती शास्त्राणी, नैनम दहती पावका, नैनम सोचता मारुता, नैनम चापी कलेशदायका। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको लगता होगा कि सर आज हमको कुछ पढ़ाया, तो गलत। घारा में जाओ और सोचो कि आज क्या पढ़ाया, पाठ का क्या नाम था, किसका इंट्रोडक्शन दिया, किसका परिचय दिया। जितना लिख पाता है तुम लिखा पाता है, समझो उतने तो दिमाग में अटा है। समझ गए? जो ऐसा करता है, जिसका माँ बाप मेहनत से देता है ना पैसा, वही बाल बच्चा ऐसा कर पाता है कि मास्टर ने हमको जो पढ़ाया वो हमको खोपड़ी मटा। ठीक, ये नहीं कि सर समझा दिया वो अच्छे समझ में आ गया, वो कहाँ अभी देखे ना 7 दिन पढ़ाए, कहाँ है को बच्चा कलम लिया, सबका लू लक्षण करने था। जबकि कौन ऐसा क्वेश्चन था कि टफ था सर, समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब अगर आप 10वां क्लास पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ विशेष सबसे कुछ अलग करना चाहते हैं, प्रॉब्लम होवे, समस्या होवे, आप बेहिचक विदाउट हमसे टॉकिंग कीजिए, बात कीजिए, इससे हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। समझे कि नहीं? अरे समझे जी? हाँ, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे यार फेरा में। स्पेशली सब विषय का कॉपी रखिए, जो पढ़ाए होगे उसमें सब कीजिए, रब बला में खुद लिखने का कोशिश कीजिए। इनका पिता का नाम कालोचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनकी रचनाएं जपू जी, असादीवार, रही रास सोहिला। अब सुनो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं 1604 ईस्वी का। तो सिख धर्म के एगो 5वें गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की किए, गुरु नानक के सब किताबा के पढ़ लिए, जपू जी, असादीवार, रही रास और सोहिला, बढ़िया से पढ़ लिए। और ओकर स्टार पॉइंट का एगो इतना किताब है, इनका इतना किताब है, तो इतना मोटा किताब में की किए सबके किताबन के स्टार पॉइंट लिख लिए। मैंने मस्त जो पॉइंट होता है ना, जैसे अभी देखिए तो 1 पेज का है कि नहीं, तो 1 पेज लिखे हैं आपके पेहमथी पर, स्क्रीन बोर्ड पर लिखे हैं, नहीं मेन में निकाल लिए। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु नानक के ए जपू जी, असादीवार, रही रास और सोहिला काव्य ग्रंथ है ना जी, जिसमें जो है क्या है, सवैया और छंद है। तो सब को एक ही किए, निचोड़ निकाल करके, है ना जी, एगो किताब अलगे बना दिए, जिसका नाम पड़ गया बाबू, उस किताब का क्या नाम पड़ गया? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या लिख दिए ये? 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जो है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कर डाले। अब गुरु ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। और यही गुरु ग्रंथ साहिब जो है पवित्र धर्म ग्रंथ बन गया। जैसे 1911 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गाए थे जन गण मन अधिनायक। अभी जन गण मन अधिनायक हम लोगों का क्या बन गया है? राष्ट्रीय गान बन गया। कोई दिक्कत? राष्ट्रीय गान कौन गाए थे? कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार से रचनाओं का संग्रह किए। यह कौन किताब बन गया? गुरु ग्रंथ साहिब। जिस प्रकार से मुसलमानों का पूजन स्थल मस्जिद है, हिंदुओं का मंदिर है, ईसाइयों का पूजन स्थल गुरुद्वारा है, ईसाइयों का जो है किसका हो जाता है? चर्च, गिरजाघर। ठीक उसी प्रकार से इनके पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है।
जिस प्रकार से मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ जो हदीस और कुरान है, हिंदुओं का गीता और रामायण है, ठीक उसी प्रकार से है ना जी इनका पवित्र ग्रंथ सिख धर्म वाला का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। और गुरु ग्रंथ साहिब है क्या? गुरु नानक संग्रह, हाँ, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह। और क्या किए थे खुद गुरु नानक? सिख धर्म के पक्ष में गुरु के किए थे? कितना ईस्वी में? कितना में लिखल कि ने? 1600। आप हाथ वाला कड़ा वगैरह ने सब हीरो बन के मत आना, खोल लो। 1604 में। कोई दिक्कत? तो गुरु नानक जो है निर्गुण अब आते हैं पाठ पर। तो यहाँ बता दे इनका निधन 1539 में। तो मरता तो वही है बाबू। जिल्द बदलती पोथी के कहना है कि जो शरीर मरता नहीं है, आत्मा मरता नहीं, अजर अमर ही जिल्द बदल लेता है। जिल्द बदलती पोथी, जैसे जिल्द खत्म हो जाता है ना तो उस जिल्दवा को निकाल के दूसरा जिल्द पोथी किताब में लगा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका आत्मा है। जब तक आत्मा आपके शरीर में तब तक आप मेहनत कीजिए, नहीं तो आत्मा निकल जाएगा तो फिर इस शरीर का कोई वजूद नहीं रहे। तो ठीक उसी प्रकार से जो है ये बेचारा क्या किए, मनुष्य का जब शरीर मिला तो 1469 1539 के बीच में ये जो है मन बहुत सा रचनाएं किए जो सिख धर्म का जो है। और संग्रह कौन कर दिया? रचनाओं का संग्रह कौन कर दिया? अर्जुन देव। और जो गुरु ग्रंथ साहिब कहला गया। ये गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तो जब लिखल किया ना जी, तो जितना ही रचनाएं लिखे उसी का संग्रह कर डाले कौन? गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में। ठीक, और यही हो गया सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ, जो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। संग्रह के किए थे? गुरु अर्जुन देव। कोई दिक्कत है? अर्जुन देव की हत्या मुगल सम्राट जहांगीर ने करा दिया था। और जानते हो गुरु नानक मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किए थे, जिसका मृत्यु 1539 में हुआ था। मुगल वंश कभी बताएंगे तो उसका बताएंगे मुस्लिम शासक मध्यकाल में। गु खी तू सैर, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। एक वंश में 4-5 गो शासक आया करता था। कितने शासक आया करते थे? 4-5 गो जो शासक आया करते थे। कोई दिक्कत दोस्तों? गुड। अब समझते हैं हम कविता को। ब्रज भाषा कविता। राम नाम बिनु व्यर्थे जग जन्मा। बहुत सारे जो अच्छे विद्यार्थी होंगे इसका अर्थ लिख करके लाएंगे। बीच में पूछेंगे जो हम बताएं आपको धुन देंगे। कौन भाषा का यह कविता है? अरे कौन भाषा? ब्रज भाषा का और खड़ी बोली का यह कविता है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली। देखिए प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं, राम नाम बिनु पाठन करते हैं। राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा का प्रथम पंक्ति। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, उसका एंजॉय करते हैं। कहते हैं राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस संसार में। किताब रहता तो बहुत अच्छा, जिनके पास किताब नहीं रहे उनसे हम गुजारिश करें बेटा को मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आओ। हम टीचर हैं, हमारे पास स्केज नहीं रहे, बोर्ड नहीं रहे तो हम तुमको क्या पढ़ा सकते हैं। तुम विद्यार्थी है जिसके पास ये सब उपलब्ध है तो यहाँ पे नहीं आओ तो अच्छा है। नोचनी बदल में नहीं बढ़ता है, 11 गो महीना बचा है ना जी, इससे भी कम जाएगा। जितना पढ़ोगे ज़्यादा कम पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाई से कल्याण समझते होता हो। हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा, तब पढ़ाने में ड्यूटी करते हैं कंटिन्यू की नहीं। और कोर्स आपको उतना कंदर हम दे देंगे, लटके वाला लटक जाएगा, अपने आप के जैसे सोच के रखेगा सोचेगा। समय दो, कोई भी चीज़ समय खोजता है। अगर जिसमें विकास करना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो तो टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। वो दौड़ने वाला धावक भी बेटा एक दिन में टॉपर नहीं होता है, कि उसके पीछे कितना दिन दौड़ा होगा उसका कोई पता नहीं है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक का नाम सुने हो ना बेटा? हाँ, तो ये 2-4 कई सेकंड में फेंक दिया था। भाला कितने सेकंड में फेंका था? 19 या 20 सेकंड में। लेकिन पूरा जो है 19 या 20 सेकंड या कुछ भी हो जितना सेकंड में फेंका, लेकिन उसका एक दिन की कहानी नहीं होगा कि एक दिन में ट्राई मारा और जब फेंक दिया सबसे ज़्यादा फेंक दिया, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भाला वही दूरी में फेंका। उसका एक दिन की कहानी नहीं होगा। और कई साल 4 साल पहले से ओलंपिक का तैयारी चलता है, उतना दौड़ रहा होगा। उसी परीक्षा का मैट्रिक बोर्ड आसान नहीं, आसान तो है चोरी करके पास हो, लेकिन आगे जब पहले के 10वीं वाला पढ़ा नहीं हटेगा तो क्या इंटर बढ़िया में घुस सकता है? बाउंस कर जाएगा। ऐसी हो गलो डिग्री, बस ओकरा कमा खाओ मर रहा। बस आम आदमी मन के मरता हूँ, समझिए कि नहीं। राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, ऐसा गुरु नानक कहते हैं क्या? इसलिए बेटा फोकस करो। मास्टर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक तुम लोग नहीं पढ़ोगे।
राम नाम बिनु व्यर्थे जन्मा, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नाहवे नावे नी फलू मटी भ्रमना। ये कहते हैं गुरु नानक कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। कहते हैं बिखु खावे, जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है वो समझो विख खाता है। विख बोलता है, विख मैंने विष, विष बोलता है, पीछे शब्दार्थ भी दे लेता है, अर्थ लिख के लाना घर से। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। किसके बिना? किनके अनुसार? अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो विष खावे, समझे आप विष खा रहे हैं। विष बोले बिखु बोले मैंने विष बोल रहे हैं। बिनु नाबे नहीं फली मटी भ्रमना, और जितना भी काम कर रहे हैं ना बल कोई फायदा नहीं, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप दोनों के पास किताब है? आप दोनों के पास? वेरी गुड, देख रहे हो ना, अर्थ लिख के लाना कल बेटा। पढ़ने वाला बच्चा, जिन्हें पढ़ने वाला खाली पैसा भरते जाओ। अब जिसे माँ बाप चोरी बेईमानी का तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जिसका माँ बाप है गरीब, वो काम करना चालू कर दो, नहीं तो वो पूरा लोड तोरे पर आने। नहीं या तो पढ़ो तो मन से पढ़ो, नहीं समझ में जो समस्या तो अंदर रहे खुल के करो। अब तो हमारे पास वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को बता रहे हैं कि जो बच्चा का गलती से अगर छूट जाए तो वीडियो देख लेगा, लिखल का छूट जाए तो एक मेरा स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप है BA बावन सर, देखिए आ रहा स्क्रीन पर, बावन सर नहीं आ रहा, ये देख लीजिए यहाँ पे टेलीग्राम में प्ले स्टोर में जा करके BA1 सर अगर सर्च कीजिएगा। क्या जी बाबू? प्ले स्टोर में जाओगे ना, वहाँ आपको टेलीग्राम डाउनलोड करोगे, जब टेलीग्राम डाउनलोड होगा तो बाबा सर सर्च करोगे तो नीचे ग्रुप आ जाएगा ज्ञान ज्योति करके, उसको ज्वाइन कर लेना। प्ले स्टोर से हमको टेलीग्राम करना है डाउनलोड, टेलीग्राम में जाके क्या सर्च करना है? बाबा सर। जैसे ही सर्च करोगे बाबा सर तो DP पर स्क्रीन पर जो लिखा रहेगा ज्ञान ज्योति, नीचे ज्वाइन में चल जाना है। नीचे ज्वाइन में टच कर दोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे मेरे ग्रुप से। तो आपको जो वीडियो के माध्यम से लेक्चर मिल सकता है और रिटेन लिखित के माध्यम से क्या मिल सकता है? टेलीग्राम। कोई दिक्कत? लेकिन पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, नहीं पढ़ने वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑफलाइन आवे या नहीं आवे खाली पैसा भरते जाओ। तो देखिए हमारा कहना, जो आदमी जिस लाइन में नहीं बेटा वो क्या कर सकता है? बिखु खावे बिखु बोले नावे नी फटू मटी भ्रमना। जो आदमी राम का नाम नहीं लेता समझो विष बोलता है, विष खाता है और उसका बुद्धि यूं ही की हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, अपने मरे हुए अंदर चीज को जगाओ यार कि क्यों पढ़ना है, दसना क्यों करना। लेकिन पहले सोच ले हम तो कोढ़िया हैं, कोढ़िया है तो मैंने सब दिन कोढ़िए रहोगे, ऐसे ही जिंदगी कट जाएगा तुम लोग का। नहीं लगता है कि पैसा कमाएंगे तो आन बान शान से कमाए, की लगता मजदूरी करके कहाँ। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल। आदमी देखो इनके गुरु नानक के अनुसार आदमी की करता पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है, दिखावा बहुत ज्यादा करता। नाम क्या कहते हैं? पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संध्या क्रम निकाल करे, शाम सवेरे माला जपता है, अब पुस्तक पाठ व्याकरण बखा खूब की करता है? वर्णन करता है। खूब क्या करता है? लेकिन ये की कहते हैं? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, शाम सवेरे का की करता है? माला जपने कार्य करता है। और रामायण में हम ही जानते हैं, महाभारत में हम ही जानते हैं, खूब चर्चा करता है, शाम सवेरे माला जपता है, पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ करने से अपने आदमी खुश होता है, भगवान उससे खुश नहीं होते। वो कर्म से जो अपना कर्म करता है, मास्टर हैं पवित्र मन से अगर पढ़ा रहे हैं आपको तो हम जो है भगवान हम पर खुश हो जाएंगे। तुम विद्यार्थी पवित्र मन से पढ़ रहा है कि भाई हम पढ़ने के लिए तो पढ़ना है ना जी, तो भगवान आप पर क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। वही कर्म ही पूजा है, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाए। आप लोग जानते होंगे कितनी खूबसूरत सा पंक्ति है गीता का, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानां धर्मस्य सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम अनंत हैं, निगेटिव माने अनंत है, इन्फिनेटिव है ना जी, हम ही में सब विलीन है, दुनिया हम ही से है ना जी। इसलिए आप कर्म बेहिचक से करो, फल की इच्छा नहीं करो। यही है कि गलत कर्म करोगे तो परिणाम गलत आएगा, सही करोगे तो हाँ, लेकिन परिणाम तो आएगा, देर से आवे लेकिन आइबे करेगा बाबू। गुड। तो यही कारण कि आदमी दिखावा बहुत ज्यादा करता, पुस्तक पढ़, रामायण में ही वर्णन कर दिया, महाभारत में करे, शाम से माला जपे, और बाद की कहते बिनु गुरु संबंध मुक्ति कहाँ प्राणी, ये प्राणी रे मूर्ख, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। आप खड़ा हो जाओ बेटा, हाँ पीछे वाला। आप हमको ये बता दो
है ना। ये कविता कौन भाषा का है? राम नाम बिरथे जगी जन्मा, कौन भाषा का कविता है ये? कौन भाषा के कविता पढ़ा रहे हैं? स्क्रीन के आगे करके मारे हैं। लो, कौन भाषा? बैठो, कौन भाषा का? ब्रज भाषा और खली बोहड़ी बोली का। ठीक, आज सुनिए, पता हमको चल जाता है कि और दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है तो बोलिए कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है, न मारने में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बस एकदम पढ़ो या ना पढ़ो, अपना सिद्धांत चलाने दो हमको। तो ये लिखते हैं, क्या है भाई, कितना खूबसूरत पंक्ति है ये। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल कर शाम सवेरे माला जपने। अब यहाँ पे लाके मारेंगे, दिमाग कहीं कहीं नहीं सुन गया था। पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता, शाम सवेरे माला जपता, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ पर नहीं, बल भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक आपको मुक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ठीक, गुरु नानक दिखावा को नहीं मानते, दिखावा मत कीजिए। दंड कमंडल शिखा सूत धोतु तीरथ गौनु अति भ्रमण करे, अर्थ लिख के लाएगा बेटा। ये कहते आदमी लोग आजकल करते हैं क्या, डंडा ले लेता है, कमंडल ले लेता है, चोटी बढ़ा लेता है, जनौआ धारण कर लेता है, धोती पहन लेता है, तीरथ गौनु अति भ्रमण करे, और इधर उधर खूब की करते रहता है, इधर उधर की करते रहता है, भ्रमण करते रहता है, घूमते रहता है, इधर उधर भ्रमण करते रहता है, इधर उधर क्या करता है, घूमते रहता है। राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, लेकिन इतना जान लीजिए कि घूमने से कोई फायदा नहीं, आप खुश हो जाते होंगे, लेकिन जब तक आप राम का नाम नहीं लोगे ना तब तक आपको शांति प्राप्त होने वाला नहीं। ये कर्म करते हुए राम के नाम पर फोकस करते हैं, दिखावा पर जोड़ नहीं। क्या बउआ, कोई दिक्कत? ये कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोड़ तन नगन भया। आदमी की करता आजकल भगवान को खुश करने के लिए जटा बढ़ा लेता है, मुकुट धारण कर लेता है, शरीर पर राख लगा लेता है। जैन धर्म वो होता है, वो बौद्ध धर्म होता है, सिख धर्म होता है ना जी। जिनको मानने वाले को जैन, बुद्ध को मानने वाले को बौद्ध, और सिख धर्म एक होता है। तो ये जैन धर्म में दो हो जाता है। जैन धर्म भी दो प्रकार के, श्वेतांबर एगो दिगंबर। एगो तो ऐसा होता है कपड़े नहीं पहनते, जिसको नागा सन्यासी कहते है ना जी। नागा वो अलग हो जाता है, उसको जो है श्वेतांबर एगो दिगंबर, उसको दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका मानना है कि भगवान हमको ऐसे जन्म दिए हैं तो हम कपड़ा काहे पहने, जब भगवान हमें ऐसे ही जन्म दे दिए तो आप कपड़ा काहे पहने। तो आदमी दिखावा की करता है, जटा मुकुट तन भस्म, जटा बढ़ा लेता है, मुकुट धारण कर लेता है, सिर पर राख लगा लेता है, कपड़ा छोड़ करके नग्न हो जाता है ना जी। समझ गया कि ना? कपड़ा छोड़ कर नग्न हो जाता है, लेकिन उससे कल्याण होने वाला नहीं है। जेते जीव जंत जल थल महियल जत्र तू सरब जय। जितने भी जीव हैं जल में, थल पर, पृथ्वी पर, सरब जिया, सब उन्हीं के कृपा से जीवित हैं। किनके कृपा से? किनके कृपा से? किनके कृपा से? सब उन्हीं के कृपा से क्या हैं? जीवित हैं। गुरु प्रसाद राख ले, गुरु जो समझाते हैं आपको, गुरु जो बताते हैं आपको, बल वो मान लीजिए। जिस प्रकार से गुरु नानक के बातों को, जिस प्रकार से गुरु प्रसाद राख ले, जन को हरि रस नानक झोली पिया। जो गुरु के बातों को मान लिया है वही जो है हरि रस का पान किया हुआ, वही जो है भगवान की भक्ति में लीन हुआ है। ऐसा कौन कहते हैं? बल भगवान उन्हीं के कृपा से, जल में थल में सब उन्हीं की कृपा, इसलिए उनको याद रखते हुए कर्म कीजिए, ऐसा दिखावा मत कीजिए। ऐसा कौन करते हैं? गुरु नानक। गुरु नानक भक्ति धारा में कैसी धारा के थे? भक्ति धारा कई प्रकार के, कौन कौन? गुरु नानक कौन थे? तो निर्गुण थे, है ना जी। ये किन्हीं पर्सनल लेकर के नहीं लेगा क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम, किसी को समस्या? बेहिचक बेदौड़ बोलोगे, प्रॉब्लम आवे तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि सर आज का क्लास आप देख सकते हो 10 बजे के बाद। समझ गए ना कि हाँ भाई सर कैसे पढ़ाएं, इसको अर्थ हम शब्दार्थ देते है ना, कि वीडियो का सुविधा नहीं दे आप लोग को। अरे ये सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको कहना मेरा बच्चा कोई प्रॉब्लम, गलती से बंग भी करोगे तो ग्रुप मेरा ज्वाइन करोगे, जिसमें 1-2 बच्चा नहीं, तुमको मिलेगा 850 लगभग। समझ गया जी? मेरा ग्रुप है 850 का, टेलीग्राम कहाँ मिलेगा भाई? मस्त पढ़ाई मिलता होगा तभी ना जी। लेकिन पढ़ने वाला चाहिए, अंदर की आग जलाओ, सब कुछ तुमको मिलता जाएगा। अरे कितना मैट्रिक बोर्ड में पूछेगा, इतने से नहीं पूछेगा, ऐसी को धजी उड़ा देंगे। अब बढ़िया से मन से पढ़ाएंगे तो खाली हम अपन फायदा देखते हैं, तोर फायदा नहीं देखते। मन से पढ़ाएंगे, बढ़िया नंबर रहेगा, लड़का फिर पर्सल भरा रहेगा, कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही है ना।
मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।